राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हम लोग वृंदावन महिमामृत के जो श्लोक हैं उसका श्रवण कर रहे हैं। वृंदावन महिमामृत के जो भाव हैं जो श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ने दिए हैं, जिस भाव में वृंदावन की सखियां प्रकट होती हैं, राधा रानी प्रकट होती हैं, वृंदावन के मदन मोहन प्रकट होते हैं, उन भावों को हम आज द्वितीय शतक के श्लोक 70 से लेकर के 85 तक के श्लोकों में श्रवण कर रहे हैं। पहले अपने मन को राधा रानी के चरणों में ले जाते हैं। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनम यस्य राधा, राधा राधा वाची तस्य किं शेषम। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमतां मनोन्मे। श्री चैतन्य महाप्रभु को याद करते हैं और सभी रसिक संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री राधा मुरली मनोहर पदाम्भोजं सदा भावयन् श्री चैतन्य महाप्रभोः पदरजः स्वात्मान एवा अर्पयन् श्रीमद्भागवतोत्तान गुणनिधि नित्यादरादानमन् श्री वृंदावन दिव्य वैभवमहं स्तोतुं मुदा प्रारभे। अब तक के श्लोकों में जो भाव स्मरण किया था कि वो सखियों को स्मरण करते हैं और सखियां कितनी सुंदर लग रही हैं और श्री राधा कृष्ण के साथ हैं, उनकी सेवा में रत हैं। आज आगे के भावों को सुनते हैं। पिछली बार जहां उन्होंने रोका था, कहा कि हे मन, तू कुछ भी करके संसारी स्त्री के पीछे मत जा, ये माया रूपी स्त्री के पीछे मत जा, इससे तुझे कुछ हासिल होने वाला नहीं, इसलिए तू केवल और केवल वृंदावन में वास कर। आज कहते हैं परदार वित्तहारेषु सत्य पदेशे महाप्रहारीषु च न हि वृंदावनवासीषु दोषं पश्यन्ति चिद्घनेषु धीराः। रेमन, कोई कहे कि वृंदावन में क्या है, वहां तो हमको चोरों से मुलाकात हुई, वहां के लोग तो झूठ बोलने वाले हैं, वहां के लोग तो प्रहार करने वाले हैं। रेमन, तू उनकी बात मत सुनना। धीर पुरुष वो होता है जो वृंदावन में क्यों जा रहा है, वो तो केवल इस मनन चिंतन के लिए जाता है ना, सखी के लिए, राधा रानी के लिए, रसोपासना के लिए। रेमन, कोई वहां पर कैसा भी हो वृंदावन में, चाहे स्त्री एवं धन हरण करने वाले ही क्यों ना हो, कपट से महाप्रहार करने वाले ही क्यों ना हो, लेकिन वृंदावन वासी चिदघन स्वरूप है। उन चिदघन स्वरूप वृंदावन वासियों में धीर पुरुष दोष नहीं देखते। वृंदा कानन कानने सुभगता न स्तौति यत्वाम सदा, किम तद्देहं पास्य गेहे ममतां यन्न त्वयि न्यस्यते, किम तत्पौरुषं मौरुषं च तनयं विक्रीय न स्थीयते, येन त्वत्थ तत्तवित्व स खलु को यस्ते तृणं नाशयेत्। हे वृंदावन, जो मुख सदा आपकी स्तुति नहीं करता, उस मुख की क्या सुंदरता। जो गृह की, देह गेह की ममता को त्याग नहीं करता, वह देह किस काम का। जो इतनी ज्यादा पुत्र में ममता लगा के रखा है कि उसके छोड़ करके नहीं आता, उस मोह का क्या काम, उसका पुरुषार्थ कैसा जो संसार में पड़ा हुआ है, जो वृंदावन नहीं आता। कोई कितना भी तत्ववेत्ता क्यों ना हो, जो वृंदावन के तत्व को नहीं जानता और तत्व को जानने के बाद वृंदावन का के तृण का आश्रय नहीं लेता, तो उसके तत्ववेत्ता होने से क्या। विंदारण्य मनम अनन्य भाव रसिक श्री राधिका नागरे, वैदग्धी रस सागरे नव नवांगई खेला करे, राधाया क्षण कोपकातर तरे तद भ्रू विलासांकुशा, कृष्टात्म इंद्रिय सर्वगात्र
उरिभिर्विघ्नैर्चालयः। यह वृंदावन, यहाँ साक्षात भगवान कृष्ण ये क्रीड़ा करते हैं। स्वयं जो वैदग्ध हैं, जो वैदग्धी रस का समुद्र है एवं नव नव काम रस क्रीड़ाओं में परायण है, जो राधा रानी के किंचित कोप से अति कातर हो जाते हैं कि हम भगवान के पीछे चल रहे हैं। संसार में लोग डराते हैं ना, भगवान गुस्सा करेंगे, श्री कृष्ण गुस्सा हो जाएंगे, भगवान गुस्सा हो जाएंगे, और हम भगवान के कोप से चलते हैं। लेकिन भगवान भी किसी से तो डरते हैं, प्रेम में डरते हैं। किससे डरते हैं? वो श्री कृष्ण राधा रानी के कोप से डरते हैं। अगर राधा रानी ने भ्रुकुटी हिला दी ना, तो श्री कृष्ण कांपने लग जाते हैं कि ना बाबा, आपका गुस्सा हम नहीं ले सकते, आप मान मत कीजिए। तो ऐसे श्री कृष्ण जो राधा रानी केवल अपने भ्रूविलास अंकुश रूप भ्रूविलास रूप अंकुश में जिनकी आत्मा अटकी रहती है, जिनका इंद्रिय और देह राधा रानी हमेशा आकृष्ट करती रहती है, उस राधा नागर में अनन्य भाव रसिक होकर के मैं तो केवल वृंदावन में ही रहना चाहता हूं। चाहे कितने भी विघ्न आए, मैं केवल वृंदावन का ही आश्रय लेना चाहता हूं। मदन मोहन सुधा करे, मुदित गोपवधू कुमुदा करे, सरस राधिकया परिचुंबते मनोमन नव कुंज विलंबिते। मेरा मन तो वृंदावन में केवल उन मदन मोहन के ऊपर ही रहता है, उन मदन मोहन को जिनके मुखचंद्र पर जिनके मुखचंद्र को राधा रानी ने चुंबित किया हो। नव निकुंज विलासी गोपवधू रूप कुमुदनी वृंद को आनंदित करने वाली एवं श्री राधा के द्वारा परिचुंबित श्री मदन मोहन के मुखचंद्र में मेरा मन सदैव लगा रहे। नीलयनाय निकुंज कुटीगतां वरसखी नयने नयनिंगित सूचितां सुमिलितां हरिणां स्मर राधिकां नूचतां परिरिंबित चुंबितां। अब जो मैं श्लोक कहने वाली हूँ, इसमें छोटी सी प्यारी सी लीला है। श्लोक नंबर 75, 76 और 77 में लीला ऐसी है। पहले लीला ही बता देती हूँ, श्लोक बाद में पढ़ लेंगे। तो लीला ऐसी है कि एक बार श्री कृष्ण को राधा रानी से मिलने का मन हुआ। अब सखियों को तो पता है कौन से कुंज में है, लेकिन आज श्री कृष्ण को उनसे ऐसे नहीं मिलना श्री कृष्ण बन करके। आज श्री कृष्ण को उनको चौंकाना था, सरप्राइज देना था। तो सखी के पास गए, ललिता सखी के पास, और पूछे कहाँ है राधा। अब बोले धीरे से बोलना, जोर से नहीं बोलना। राधा ने कहा है, कहाँ है स्वामिनी जी। तो सखी कहती है, सखी इशारे से दिखा दी, उस कुंज में है। अच्छा, उस कुंज में है, अच्छा कुछ बोलना मत। और तुरंत गए श्याम सुंदर और जाकर के दूसरी सखी से बोला, जाकर के ना तुम्हारे कपड़े ले आओ। सखी देख रही क्या हो रहा है, ये कपड़े क्यों लाना है। आज तो मुझे राधा रानी के पास सखी वेश में जाना है, जैसे तुम लोग तैयार होती हो ना, बिल्कुल मैं आज ऐसे ही जाऊंगा। आज उनके साथ मैं ये लीला करने वाला हूँ, आज वो समझेंगी नहीं, बड़ा आनंद आएगा। सखी तुम लोग भी आना, देखना कमाल। तो मुझे सजा दो अच्छे से। अब सखियों ने उनको कुंज में सुंदर सा एकदम सखी का वेश, आज मतलब ये जो हमारी जो सावरा है, आज वो हमारा सावरा सावरी सखी बन गया। अब सावरी सखी कृष्णा सावरी, ओके। तो सावरी सखी बन करके एकदम दूसरी सखी के साथ गया कुंज के अंदर, निकुंज के अंदर। अब वहां श्री राधा हमारी स्वामिनी बैठी है, राधा रानी। कौन है ये नई सखी? अरे ये नई सखी है, ये आई है। क्या करेगी ये नई सखी? अरे कोई नहीं, आपके चरणों में बस आलता लगाने वाली है। अच्छा आओ सखी, लो लगाओ। अब है तो श्याम सुंदर ही सावरी सखी श्याम सावरी सखी ऐसे अपने घूंघट में जाकर के बैठे हैं, राधा रानी के चरणों को लिया। अब राधा रानी के चरणों को ले सावरी सखी, तो कुछ ना कुछ तो होगा ना हरकत। अब लिए तो हाथ में, तो हाथ यूं कांपने लगा, क्योंकि उनको प्रेम आने लगता है। और प्रेम अतिरेक जब होता है तो कांपने लगते हैं, कई बार मूर्छित भी हो जाते हैं। लेकिन आज पूरे होशो आवाज में कि मूर्छित ना हो जाऊं, ये तो सारी पोल खुल जाएगी। अब लिए चरण को, हाथ ऐसे से कांप रहे हैं चरण लेकर के।
राधा ने सोच रही है ये सखी को इतने हाथ क्यों कांप रहे हैं। फिर दूसरी सखी की तरफ देखती है और दूसरी सखियां जो है पीछे की सखियां वो हंस रही है, मुस्कुरा रही है ऐसे, क्योंकि उनको तो पता है पोल। राधानी को पता नहीं है, सब ऐसे ऐसे मुस्कुरा रही है, सब एकदम ऐसे कर रही है। राधानी सोच रही है क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या चल रहा है ये। अब श्याम सुंदर ने लिए, श्याम सुंदर से रहा नहीं जा रहा है, लिए आलता लगाने लगे। अब जैसे ही लगा रहे हैं, जिस तरीके से उनका हाथ चला है और जो वो डिजाइन निकालने लगे आलता को, राधा रानी तो समझ गई कि ये कोई और है नहीं। क्योंकि एकांत में जब ये मिलते हैं तो श्याम सुंदर ने ऐसे बहुत सारी लीलाएं करी हैं, तो राधा नहीं समझ गई। फिर भी राधा नहीं चुप है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, क्योंकि सखी ने क्योंकि ये सावरी सखी जो है ना, ऐसे घूंघटा नीचे रखा हुआ है, तो कर रहे तो है ऐसे ऐसे। फिर राधा नहीं देखती उसके हाथों की बनावट, सावरी सखी की, देखती तो रोंगटे खड़े हो रहे, ऐसे कैसे रोंगटे खड़े हो रहे, कौन है कौन ये सखी। अब राधानी से रहा नहीं गया और श्याम सुंदर से भी रहा नहीं जा रहा, क्योंकि जब तक लगाते गए धीरे से ऐसे श्याम सुंदर उनको देख रहे अपने घूंघटा से, श्याम सुंदर नहीं सावरी सखी घूंघटा से देख रहे। राधा ने देखा रोंगटे खड़े, कांप रहे हैं, पसीना पसीना हो रहा है, हाथ ठंडा पड़ गया है, ये हो ना हो ये कोई और है, ये कोई ऐसी वैसी सखी नहीं है। राधा ने धीरे से घूंघटा उठा दिया, देखा तो तुम श्याम सुंदर। सब सखियां लगी हंसने, पोल खुल गई। राधा ने दूसरे सखी को डांट रही है, तुम्हें पता था ना, ये तुम सबको पता था ना, यहां पर मुझसे छुपा रहे हो, मुझसे खेल कर रहे हो तुम लोग, शर्म नहीं आती। सब सखियां हंस रही हैं कि श्याम सुंदर ने बोला था हमको। तो क्या हो गया स्वामिनी जी, तो क्या हो गया प्रिया जी। इस प्रकार की ऐसी सुंदर सरस्वती सखी, प्रबोधानंद सरस्वती सखी देख रही हैं, तो कह रही हैं वो इसी भाव को, ये जो मैंने अभी आपको लीला कही, इसी भाव को इन श्लोकों में उन्होंने व्यक्त किया है। नीलयनाय निकुंज कुटीगतां वरसखी नयनो नयनेंगीत सूचितां सुमिलितां हरिणा स्मर राधिकां नूच ताम परिरंभित चुंबितां। छिपने के लिए निकुंज कुटी में जाने पर एवं श्रेष्ठ सखी ललिता के नेत्रों के इशारों को पाकर श्रीहरि के सहित सुमिलिता एवं तदनंतर श्रीहरि के द्वारा लिंगिता एवं चुंबिता श्री राधा का स्मरण कर मदन कोटि मनोहर मूर्ति नाम नवलता भवनोदरवर्तिना प्रिय सखी मीश नंदित राधिका स्मर बलाद रमितां प्रणयाधिकम प्रियतमेन निज प्रिय किंकरी जन सुवेशधरेण पदाम्बुजां किमपि लालयता रमितां स्मराम्य अनुचरिं क्षिप्ति मथ राधिकां। कोटि कामदेव सदृश मनोहर मूर्ति, नवलता गृह मध्यवर्ती श्री हरि अत्यंत प्रणयवती आनंदपूर्ण श्री राधा से प्रिय सखी के बहाने बलपूर्वक रमण कर रहे हैं, ऐसा स्मरण कर प्रियतम अपनी किंकरी का सुवेश धारण कर श्री राधा के पाद पद्म को किसी अनिर्वचनीय मधुर भाव से लालन करते श्री राधा को रमण करा रहे हैं। जो अपनी अनुचरित चरी के प्रति तर्जन कर रही हो, मैं उन राधा रानी का और इन श्याम सुंदर का, इन सावरी और सलोनी दो सखियों का, एक सलोनी राधा रानी और सावरी तो सावरे है ही हमारे, ये सावरी और सलोनी सखियों का मैं स्मरण करती हूं। अब लीला तो यहां हो गई, अब हंसने लगे सब, राधा रानी को भी हंसी आ गई। सावरी सखी इतनी सुंदर लग रही थी, राधा रानी को भी बड़ा प्रेम आ गया। सावरी सखी बोल रही है, सलोनी सखी राधा रानी कह रही है, प्रिया जी सावरी मैं बड़ी प्रसन्न हूं तुझ पर। प्रिया जी आप प्रसन्न हैं तो कुछ इनाम दीजिए। प्रसन्नता मतलब इनाम होता है। हमने सुना है रानियां तो हार दे देती हैं प्रसन्नता में, अगर वो अपने सखी पर प्रसन्न हो गई तो। प्रिया जी यदि हमने जो आलता आपको लगाया, सावरी सखी हमारी कह रही, कृष्ण सावरी सखी, कृष्णा सावरी सखी, यदि आपको अच्छा लगा हो तो कुछ कुछ दे दीजिए इनाम। राधा रानी कहती हैं हाँ हाँ जरूर इनाम देंगे, हार देंगे ना तुम्हें, आइए और नजदीक आइए। और राधा रानी ने अपने हाथों का ऐसे आलिंगन किया, आलिंगन का हार श्री कृष्ण को दे दिया और ऐसा प्रेम उमड़ा यहाँ पर
फिर सखियां तो वहां से चली गई कि अब इनको एकांत दे दिया जाए। ऐसा प्रेम उमड़ा, ऐसा प्रेम उमड़ा। फिर जो लज्जा की जो चुनरी ओढ़ी थी, लज्जा कहीं, जो बाल सुंदर से सजाए थे वो बिखर गए, जो जो आभूषण धारण किए थे वो सारे टूट गए। ऐसा प्रेम का अभाव हुआ है। तो यहाँ पर उसी प्रेम के उसी जो जो प्रेम हुआ और उस प्रेम का जो निकुंज में विस्तार हुआ, अब उसका वर्णन कर रहे हैं आगे के श्लोक में। तद्धाम एक एकैकांग छटाने भिर्भरित दश दिगा भोगम भोगमत्युन्मा मत्युन्मा मदाढ़यम प्रेमानंद आत्मकाभिर्विद्रुत कनकसूद भास्वर वराभि किशोरम तद्धाम श्याम चंद्रोरसी रस विवशम केली शिंजानभूषम भ्रश्यद्वासत्रुटस्त्रस स्फुरति दात्रीस्त्रपम कुंज सीमनी। जिसकी प्रेमानंद आत्मक उत्तम स्वर्ण सदृश सुंदर तथा दैदीप्यमान प्रत्येक अंग छटा से दिशाएं परिपूर्ण हो रही हैं। अब राधारानी एकदम प्रसन्न थी और जाकर के आलिंगन दिया है। और राधारानी इतनी प्रसन्न है, इतनी प्रफुल्लित है कि उनका चेहरा जगमगा रहा है, उनका श्रीअंग जगमगा रहा है। और वो जो श्रीअंग की जो कांति है वो दसों दिशाओं में फैली हुई है। और सखिया तो वहां से चली गई। तो एकांत की ये लीला है। श्याम सुंदर हैं, राधारानी जाकर के उनके गले का हार हुई हैं और श्याम सुंदर नील वर्ण के। तो ये जो ज्योति, नील वर्ण की ज्योति और पीत वर्ण की ज्योति, ये दशों दिशाओं में अब फैल गई है। और कह रहे हैं दोनों उन्मादी हो गए, किशोर मूर्ति रस विवश हो गए। और अब केली भूषण शोभित ज्योतिर्मय श्री राधा विग्रह श्याम चंद्र के वक्षस्थल पर रतिमद पूर्णता से निर्लज्ज होकर के भ्रष्ट वसन और छिन्नमाल होकर निकुंज में के शोभा में इस लीला का अब विस्तार हो रहा है। लीला तो हो गई। अब दूसरी लीला कह रहे हैं, बहुत सुंदर सी छोटी सी लीला एक ही श्लोक में। कलिंद गिरी नंदिनी तट कदम्ब कुंजो धरे नलिनी भ्रमान मधुकरादि वाधवतः स कृष्ण इति कृष्ण ते चरणमागता स्मृति वाक् प्रिया सुपरिरंभण ददति मुमोद दामोदरः। अब की जो लीला है, यमुना के किनारे राधारानी अकेले चल रही हैं, प्यार से चल तो रही हैं एकदम श्याम सुंदर के ख्याल में। सखियां भी चल रही हैं लेकिन उन्हें कुछ भान नहीं है, सखियां हैं आजू बाजू, वो तो अपने मस्ती में चल रही हैं। और ध्यान में श्याम सुंदर का ही ध्यान तो कर रही थी। अब यमुना में बहुत सारे कमल खिले हैं और वहां पर आए भौरे, और उनमें से एक काला सा भौरा राधारानी के बार बार करीब आ रहा है। हैं तो बड़े से कमल खिले हुए, लेकिन वो भौरे को कमल में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि राधारानी का मुख कमल से बढ़कर के कमल कौन सा होगा। और अगर मकरंद का पान करना ही है, पराग लेना ही है, तो राधारानी के लाल लाल गुलाब के जैसे जो होठ हैं, इन्हीं का पान कर लेते हैं। तो ये भौरा, बड़ा सा भौरा एक राधारानी के पीछे पीछे मंडरा रहा है। राधारानी घबरा गई, हाय भौरा, हाय भौरा, बचाओ सखी, सखी बचाओ, ये भौरा मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं वो जो राधारानी की जो छवि है और वो जो भौरा जो पीछे पीछे घूम रहा है, आप लोग समझ गए हो किस भौरे की बात हो रही है यहाँ पर। श्याम, जो श्याम रंग का जो भौरा, वो श्याम भौरा, वो ऐसे पीछे पड़ा हुआ है। कह रहे हैं राधारानी उससे बचते बचते जाकर के उन्होंने सखी को आलिंगन कर लिया। सखी कहती है वो आलिंगन, आहा, श्री यमुना के किनारे कदम कुंज में नलिनी के भ्रम से दौड़ते हुए भ्रमर के भय से वह कृष्ण वर्ण भ्रमर मेरी ओर आ रहा है। अतएव हे कृष्ण। सखी को
आलिंगन दिया। सखी ने कहा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, संभालो इनको। और वहां कृष्ण आ गए। राधानी को समझ में नहीं आया, उस भौरे से बचाओ, भौरे से बचाओ, लेकिन भौरा कौन है, क्योंकि ख्याल में तो थे श्री कृष्ण के। सामने कृष्ण आ गए, आकर के श्री कृष्ण को आलिंगन कर लिया। कहते हैं, अतएव हे कृष्ण, मुझे भौरे से बचा दो, मैंने मैंने तुम्हारी शरण ग्रहण कर ली है। इस प्रकार वाक्य उच्चारण करने वाली प्रियतमा के सुंदर आलिंगन से दामोदर अति प्रसन्न हुए। और क्या चाहिए दामोदर को? दामोदर यानी जिनके दामोदर लीला करी थी मैया मैया यशोदा के साथ, जहां उनके पेट पर रस्सी बांधी गई थी। यहाँ आज कोई रस्सी नहीं है, यहाँ राधा रानी ने ही पेट को ऐसे पकड़ा श्याम सुंदर के, और एकदम लग गई, मुझे भौरे से बचाओ, मुझे भौरे से बचाओ। तो आज दामोदर का रूप ही अलग है, यशोदा वाला रूप नहीं। आज तो ये निवृत्त निकुंज का दामोदर रूप है। श्री वृंदा विपिने महापरिमर परिमल प्रोत फुल्ल मल्ली वने, श्री राधा मुरली धरावती रसोलासान्वित स्पर्शतः, आसीनो कुसुमै परस्पर वपुरभूषां विचित्रां मुहुः, कुर्वन्तो रतिकौतुकेन विगम विगमालब्धानवस्थौ भजे। अब आलिंगन कर लिया। श्याम सुंदर ने कहा, किस भौरे से डर लग रहा है? नेत्र खोला, अच्छा तुम ही तो हो सामने, अब नहीं डर लग रहा, अब तो तुम हो श्याम सुंदर। ठीक है, चलो देखाते कौन सा भौरा। भौरे यहाँ बड़े आ गए, क्योंकि बड़े पुष्प हैं। कहाँ पर हैं? देखो तो। अब जा रहे भौरे, जा रहे के पुष्प के पीछे, भौरे के पीछे, और चले गए एक मल्लिका, एक ऐसे बगीचे में जहां खूब मल्लिका के पुष्प हैं। तो इन्होंने कहा, चलो अब खेलेंगे। किससे? मल्लिका के पुष्पों से। मोगरे के पुष्प खिले थे बहुत सारे सफेद सफेद, तो सारे मल्लिका के और मोगरे के पुष्प तोड़े और एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं। पहले तो बच्चे हैं ना, 15-16 साल के, इनका 16 साल से उम्र इनका ऊपर होता ही नहीं है, छोड़श छोड़श छोड़शी। तो खेलने लगे फूलों के साथ। फिर कहे, अब क्या, अभी भी दिल नहीं भर रहा है, तो खूब ढेर सारे फूल इकट्ठे किए और एक दूसरे के लिए वस्त्र बनाने लगे, आभूषण बनाने लगे। राधा ने एक हार बनाया, कहा श्याम सुंदर मैं डालूं। फिर उन्होंने एक हार बनाया, मैं भी तुम्हें हार पहनाऊंगा। तो एक दूसरे को हार पहना रहे हैं। फिर श्याम सुंदर ने फिर और आभूषण बनाए, एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड बना करके पहनाया फूलों का, तुम्हारा भी और मेरा भी। फिर श्याम सुंदर ने एक और मांग टीके जैसा शीश फूल का एक सुंदर लड़ी बनाई और कहा, मैं तुम्हारे मांग में लगा दूं? हाँ लगा दो श्याम सुंदर। तो ऐसे करके फिर पूरा कपड़ा एक दूसरे का दोनों ने फूलों से सजाया। फिर केश विन्यास किया, राधा ने श्याम सुंदर को फूल सजाए केशों पर, और श्याम सुंदर ने राधा को केशों पर फूल सजाया। तो इस प्रकार से यहाँ फूलों की बड़ी प्यारी सी लीला हुई है। श्री वृंदावन में महासुगंध विस्तार करने वाले खिले हुए मल्लिका वन में श्री राधा मुरलीधर अति रसोल्लासवश परस्पर स्पर्श कर रहे हैं। वे दोनों कुसुमों के द्वारा बारंबार एक दूसरे के लिए विचित्र भूषण निर्माण कर रहे हैं। रति कौतुकवश उनके वस्त्र भूषण स्थान भ्रष्ट हो गए हैं, इतने सुंदर लगने लगे। अब सुंदरता में फिर प्यार होने लगा, प्यार हुआ, जैसे प्रेम उमड़ने लगा, फिर फूल यहाँ बिखरने लगे। वे अनवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे श्री युगल किशोर का मैं भजन करती हूँ। श्यामानंद रसैक सिंधु बुड़िताम वृंदावनाधीश्वरीम तत्स्वानंद रसाम्बुधौ निर्वधौ मग्नं च तश्यामलम् तादृक प्राण राध वल्लभ युग क्रीडावलोकन मदान् नंदैकाब्धि रस भ्रमत्तनुधियो ध्यायामि स्था तत्परः। ये सारे खेल सखियां देखती रहती हैं। सखियों के तो ये प्राण है, सखियों का कि ये आहार है, प्राणों का आहार है। शाम श्री कृष्ण के आनंद में राधा रानी डूबी होती हैं, राधा रानी के आनंद में श्री कृष्ण डूबे होते हैं, और इन दोनों के आनंद में सखियां डूबी होती हैं। कह रहे हैं, ये जो श्री राधा कृष्ण परायण सखियां हैं, मैं इनका ध्यान करती हूँ। निमेषे निमेषे महाद्भुतां मदनोन्माद कतां वहन महः द्वयमेव निकुंज मंडले नवगौरासित नागरं भजे। मैं उन ज्योतिर्मय नागर युगल का भजन करती हूँ, जो
यहाँ क्षण क्षण नए नए केलियां करते हैं और इनकी केलियां महाअद्भुत मदोन्माद प्रकाशित करती रहती हैं। उसी निकुंज मंडल में स्थित ये गौर नील वर्ण ज्योतिर्मय नागर युगल का मैं भजन करती हूँ। सिंचन्तो बालवल्ली ध्रुवमति रुचिरं कुत्रचित पाठयन्तौ शारीकीरो क्वचित क्वापि च शिखी मिथुनं ताण्डवं शिक्षयन्तौ पश्यन्तौ क्वाप पुरुगा क्वापि पुरुवागत सदनुचरी दर्शितं सत्कलौघं तौ वृंदावनैशो मम मनसि सदा खेलताम दिव्य लीलौ। कहते हैं ये जो लीलाएं यहाँ पर वृंदावन में होती है ये मेरे हृदय में हमेशा स्फुरित होती रहें। कैसी सुंदर लीलाएं हैं, श्यामा श्याम वृंदावन में घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ यत्र तत्र विचरण कर रहे हैं और कभी कभी छोटी लताओं को छू लेते हैं, कभी द्रुम को छू लेते हैं। वो जिन नेत्रों से देखते हैं उन प्रेम भरे नेत्रों से इन द्रुम लताओं का वो सिंचन कर रहे हैं। और कहीं तो दोनों बैठ जाते हैं, तोता मैना को पाठ पढ़ाते रहते हैं और कहीं तो मयूर मयूरी को कैसे नृत्य करते हैं और तांडव नृत्य सिखा सिखा रहे हैं। और कहीं कहीं तो जब कोई नई दासी आई है, कोई नई सखी आई है, कोई नई सहचरी आई है, हमारी जैसी कोई, हम चित्रकारी कर रहे हैं तो शिक्षा देती है कि चित्रकारी कैसे करना चाहिए। ये जो सुंदर सुंदर मधुराती मधुर लीलाएं हैं वृंदावन में, ये सदैव हमारे हृदय में प्रकाशित होती रहे। नवीन कलिकोदगतिं कुसुमहास संशोभिनीं नवस्तवकमण्डितान् नवमरन्द धारां लतां तमालतरु संगतां समवलोक्य वृंदावने पतिष्णुमति विवला मद्रित कापी में स्वामिनीं। नवीन लता में नवीन कलिका निकल रही है, बहुकुसुम विकास के छल रूप हास्य से संशोभित है, वह नवस्तवक से मंडित है एवं उससे नव मधुधारा निश्रित हो रही है। इस प्रकार की लता का तरुण तमाल वृक्ष के साथ मिलन देख करके अति विवल चित्त होकर मेरी स्वामिनी श्री वृंदावन में मूर्छित होकर जब गिरने लगी, तब किसी सखी ने उन्हें जाकर के धारण किया। तो लीला देख रहे हैं, राधा रानी अकेले चल रही थी सखी के साथ, प्रबोधानंद सरस्वती ही सखी हैं, हम ही सखी हैं। चल रही है राधा रानी और वृंदावन में जहां तहां फूल खिले हुए हैं और फूल ही नहीं खिले हुए हैं, सुंदर सुंदर बेलियां, और वो बेलियों ने जाकर के तमाल वृक्ष को लपेटा है। जैसे ही वो तमाल वृक्ष और बेलियों को एक दूसरे को लपेटते हुए देखा तो इनको श्याम सुंदर के आलिंगन का स्मरण आया और राधा रानी ने उस आलिंगन का स्मरण करते ही वो भावावेश में वो बेसुध होने लगी और तभी किसी सखी ने संभाल लिया। प्रबोधानंद सरस्वती सखी कह रहे हैं ये भाव मेरे अंदर हमेशा रहे। अब अंतिम श्लोक। शुद्ध आनंद रसैकवारिधि महावर्तेषु नित्यं भ्रमं नित्याश्चर्यवयो विलास सुषमा माधुरम उन्मीलयत् अत्यानंद मदान्मुः पुलकितं नित्यत सखी मंडले श्री वृंदावन सीमनि धाम युगलम तद गौरनीलम भजे। नित्य एकमात्र शुद्ध आनंद रस समुद्र में के महावर्तों में भ्रमणकारी नित्य आश्चर्यमय अवस्था, विलास, शोभा एवं माधुर्य आदि को प्रकाशित करने वाले तथा अतिशय आनंद के आधिक्य के कारण बारंबार पुलकित अंग होकर सखी समाज में नृत्य करने वाले श्री वृंदावन में विराजमान उन गौर नील वर्ण विशिष्ट श्री युगल किशोर का मैं भजन करती हूँ। तो आज की लीलाएं इतनी सी। आगे के भी श्लोकों में बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, एक एक श्लोक में सुंदर सुंदर लीलाएं प्रकाशित हो जाती हैं, सुंदर सुंदर भाव प्रकाशित हो जाते हैं। हम प्रबोधानंद सरस्वती के चरणों में ये अभिलाषा रखते हैं कि ये आशीर्वाद दें, ये जो भी लीलाएं हैं ये जैसे वो प्रार्थना कर रहे हैं कि ये सदैव हमारे हृदय में प्रकाशित होती रहें,
हम सब सुनने वालों के हृदय में भी ये निवृत्त निकुंज की लीलाएं सदैव ऐसी ही प्रकाशित होते रहें। हम भी इस प्रेम रस के सागर में ऐसे ही डूबे रहें, यहाँ से कभी निकले नहीं। ऐसी कृपा प्रबोधानंद सरस्वती जी, चैतन्य महाप्रभु और जितने भी रसिक संत हैं वो हम पर कृपा करें, और राधा रानी और श्री कृष्ण भी और सारी सखी जन हम पर यही कृपा करें। इसी प्रार्थना के साथ अब यहाँ पर हम वाणी को विराम देते हैं। आगे की लीलाएं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।